आज के सेशन में बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हमने नया चैप्टर करना है। एंड चैप्टर का नाम है बच्चों HCF LCM। क्लास पहली है हमारे इस टॉपिक की। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले दोनों की फुल फॉर्म से। सो बेसिकली हमारा जो HCF है ये स्टैंड करता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो हमारा LCM है इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, आज तक आप लोगों ने HCF भी निकाला है, LCM भी निकाला है ना। छोटी क्लासेस में आप सभी ने ये चीज़ निकाली है। आप लोगों ने बेसिकली इसके दो तरीके सीखे हैं, जिसका पहला जो है दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो था डिवीजन मेथड। दूसरा जो मेथड है बच्चों वो है डिवीजन मेथड। ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा। ज़्यादातर बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, डिवीजन बहुत कम ही लगाते हैं। ठीक है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सीखेंगे और एक जो मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा दोनों की। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा HCF और LCM के बारे में। HCF और LCM इसके नाम में है हाईएस्ट और इसके नाम में है लीस्ट। अब हाईएस्ट का मतलब तो हो गया ज़्यादा, ठीक है, और लीस्ट का मतलब हो गया कम। अब ज़्यादा यानी बड़ी वैल्यू, बट इसका आंसर जो आएगा हमेशा इसके नाम से उलट आएगा। नाम से उल्टा आंसर आएगा इसका, यानी आंसर हमेशा इसका क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू होगी। और जो लीस्ट का मतलब होता है कम यानी छोटा, बट इसका जो भी आंसर आएगा बच्चों वो एक ग्रेटर वैल्यू होगी, बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, मतलब HCF जब निकालोगे तो जो आंसर आएगा वो जितने भी नंबर्स वहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होंगे उनसे छोटा होगा। ठीक है, उनसे स्मॉल होगा। और जो जब LCM निकालने की कोशिश करोगे तो जो आंसर आए, जो नंबर क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो आंसर जो होगा वो उनसे बड़ा होगा, बिगर होगा। ठीक है, तो ये है, इनके नाम के उलट इनके आंसर आएंगे हमेशा। क्या ये बात क्लियर हो गई है? यस सर। यस। ओके बेटा, अब तेजबीर की आईडी से कौन ज्वाइन किया बच्चे, नाम बताना। मनप्रीत बेटा आप हो? चलो करते हैं। ओके, अब इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट और बताता हूँ। इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है भाई कि जब भी आप HCF और LCM का मतलब पढ़ोगे तो जाने ना अनजाने मतलब दोनों का सेम ही है बच्चों। ठीक है, जैसे इसमें बात कर रहा है फैक्टर और इसमें बात कर रहा है LCM यानी मल्टीपल। दोनों के ना मीनिंग एक ही है, सेम मीनिंग है, बस थोड़ा फर्क है, जस्ट माइनर सा फर्क है। देखते हैं कैसे। अब ध्यान से देखना, मैं 3 नंबर ले रहा हूँ। पहला नंबर है 4, दूसरा नंबर है 6 और तीसरा नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल 12। ये 3 नंबर मैंने लिए बच्चों। ठीक है, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ कर रहा हूँ इनको सॉल्व करने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड में नहीं सिखा रहा, वो लॉन्ग प्रोसेस है, तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला नहीं है। वैसे ये भी नहीं हमने काम में लेकर आना, मैं तुम्हें इसकी शॉर्ट ट्रिक ही सिखाऊंगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं हम इनके फैक्टर्स ढूंढते हैं छोटे से लेकर बड़े तक। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं HCF। तो HCF में क्या करना है, सभी नंबर्स की अलग अलग फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे सबसे पहले 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी बेसिकली जो आपका 4 नंबर है उसके फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद आपने देखा 6, 2 3 पे जाएगा, फिर 2 सॉरी फिर ये जाएगा 3 के ऊपर, क्योंकि 2 पे ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये चला गया 3 पे, 3 1 ज़ा 3,
यानी अब तुमने जो 6 के फैक्टर्स देखे वो आए 2 इंटू 3 इंटू 1। अब आप आ गए थर्ड नंबर यानी 12 के ऊपर। तो 2 से स्टार्ट किया 6 पे गया, 2 से स्टार्ट किया 3 पे गया, 3 1। यानी आपने जो तीसरा नंबर आपका है 12 उसको आपने उसके फैक्टर निकाले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। डन भाई। अब इसका एचसीएफ कैसे आएगा, एचसीएफ कैसे ढूंढना है, ध्यान से देखना। अब आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सभी नंबर्स के आपने फैक्टर फैक्टर बना लिए। अब आपने ये देखना है कि कौन कौन सा नंबर है जो कॉमन है सब में, जो सब में कॉमन है, और वो कितनी बार आ रहा है। जैसे देखो सबसे पहले 4 के अंदर देखो, यहाँ पर 2 है, 2 है, 1 है। अब आप चेक करो कि 2 कहाँ और नंबर्स में है, तो 2 चेक करो कि एक एक बार सभी में है। ये हो गया भाई 2। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने 2 यहाँ पर। इसके बाद आपने देखा कि 2 4 में एक और 2 है, बट 6 में कोई और 2 नहीं है, और 12 में है, बट अगर किसी एक भी नंबर में दोबारा नहीं है तो आप उसको नहीं काउंट करोगे। उसके बाद 1 आ गया आपके पास। अब 1 देखो सब में है, चेक करो सब में 1 है। ठीक है, तो एक 2 और एक 1 ऐसे नंबर हैं जो सभी में प्रेजेंट हैं, तो आपका एचसीएफ कितना आया, 2। क्या ये मेथड समझ में आ गया सभी को भाई? यस ये ठीक है, गुड। अब आ जाते हैं एलसीएम के ऊपर। एलसीएम में इन सबको लिख लो इकट्ठा। एचसीएफ में इकट्ठा भी कर सकते हैं, बट ना बहुत थोड़ी दिक्कत आ जाती होती है, तो अवॉइड करते हैं, उनको अलग अलग ही करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2, 6 पे जाएगा। फिर से मैं 2 पे चलूँगा, 2 1 पे जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 3 पे जाएगा। फिर से मैं 3 पे करूँगा, 1 1 1। यानी इसका जो एलसीएम आया बच्चों वो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, विच इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 12। समझ में आ गया एलसीएम कैसे निकाला हमने? डन। ये 2 तरीके, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आप ऐसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो, किन्हीं भी नंबर्स का निकाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं ना दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ कि भाई जो हमने 3 नंबर लिए, इन तीनों का जो हमने एचसीएफ निकाला, इनका एचसीएफ कितना आया बच्चों, 2 आया, और जो एलसीएम आया वो कितना आया बच्चों, 12 आया। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि जो मैं मीनिंग समझाने वाला था कि भाई मतलब तो दोनों का एक ही है। अब अगर आप ये देखो कि जो 3 नंबर हैं 4 6 और 12, फैक्टर, मैं फैक्टर का मीनिंग मतलब समझाऊंगा, डिवाइड करना, डिवाइड करना। यानी जब आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो कोई एक ऐसा नंबर आपको चाहिए जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सके, कंप्लीटली डिवाइड कर सके और सभी को कर सके। ऐसा एक नंबर एचसीएफ का मतलब है कि भाई बड़े से बड़ा ऐसा नंबर ढूंढो जो गिवन नंबर को डिवाइड कर सके, कंप्लीटली डिवाइड कर सके और सभी को कर सके। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए आंसर। अब चेक करो, 2 सभी को डिवाइड कर देता है, जो ये नंबर है 2 4 को डिवाइड कर देता है, यस। 6 को डिवाइड कर देता है, यस। 12 को कर देता है, यस। इसलिए 2 क्या आया हमारा, एचसीएफ आया। ठीक है, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अगर ये डिवाइड कर रहा है 2, अगर 2 डिवाइड कर रहा है इन नंबर्स को, तो बेसिकली डिवाइड तो वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पर आते हैं, 2 के टेबल पर आते हैं, यानी 2 के मल्टीपल होते हैं, यस और नो सर। ठीक है, तो मतलब आप बेसिकली एग्जैक्टली कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हो जिसके टेबल पर ये तीनों नंबर आते हों। ठीक है, अब अगर चेक करो 2 की जगह मैं 3 आंसर नहीं कर सकता क्योंकि 3 के टेबल पर 4 नहीं आता, 6 और 12 आ जाते हैं दोनों, बट हमें तीनों चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आप एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हो जिसके टेबल पर 4 6 12 आता हो। ठीक है, तो वो नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, अब मैं एलसीएम की बात करता हूँ। अब मैंने यहाँ से तुम्हें ये समझा दिया कि भाई 2 के टेबल पर, 2 के टेबल पर ये तीनों नंबर आते हैं। मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, 2 के टेबल पर ये तीनों नंबर आते हैं, यानी 2 के मल्टीपल हैं ये तीनों। अब आप चेक करो 12, एलसीएम का मतलब क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 3 नंबर जो मेरे पास हैं 4 6 12, 4 6 और 12, ये जो तीनों नंबर हैं मेरे पास,
12 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल पर आता है। देखो, जो 12 है वो 4 के टेबल पर आता है, 4 इंटू 3 करो 12 आएगा। 6 के टेबल पर 12 आता है 6 इंटू 2 करो 12 आता है। 12 के टेबल पर 12 आता है, यस 12 इंटू 1 12। यानी यहाँ पर आपको वो नंबर चाहिए जो इन तीनों के टेबल पर आता हो, कॉमन पर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई मेरी? अब इसको ना मैं एक और तरीके से बताता हूँ। ठीक है, फैक्टर के मतलब से समझाता हूँ। देखो, जो एलसीएम आपने निकाला तीनों नंबरों का, 4 6 और 12 का, इनका जो एलसीएम आपने निकाला वो निकाला 12। अब देखो, जो ये तीनों नंबर है ना, ये बेसिकली फैक्टर हैं। किसके हैं ये फैक्टर? इस नंबर के फैक्टर हैं ये, 12 के। देखो, 12 जो है वो तीनों से डिवाइड होता है ना। 12 को 4 से डिवाइड करो 3 पे, 12 को 6 से डिवाइड करो 2 पे, 12 को 12 से डिवाइड करो 1 पे। यानी बेसिकली कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों से डिवाइड हो पाए। तो इसलिए मीनिंग दोनों का एक जैसा ही है, बट नंबर छोटे और बड़े ढूंढने हैं। क्या आपको एचसीएफ और एलसीएम का मतलब समझ में आया बच्चों? ओके, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सा मेथड सिखाता हूँ इनको निकालने का, फिर मैं इसमें आपको बताऊंगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। देखो भी, शॉर्ट ट्रिक सीखो अब, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें ना माइंड लगेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम वाले में माइंड लग सकता है थोड़ा बहुत, एचसीएफ इजी रहेगा। पहले शॉर्ट ट्रिक फॉर एचसीएफ करेंगे। ठीक है भाई, मैं 3 नंबर ले रहा हूँ बच्चों, कोई भी रैंडम ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल 6 8 16। मुझे इन तीनों का क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ। स्टेप्स देखना, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कंप्लीट होने के बाद दोबारा पूछना कि सर यहाँ से बता दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है बेटा? स्टेप 1, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पिक करो। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पिक करो। बताओ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों में से कौन सा है? हमने उठा लिया इसको। अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में आपने चेक करना है, चेक ऑल गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। यानी जो नंबर सेलेक्ट हुआ, जो सबसे छोटा नंबर है, उससे उससे डिवाइड होते हैं सभी नंबर। सो है ना? तो अगर मैं चेक करूं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो नंबर पिक किया है, ये वाला नंबर है वो। ठीक है, अब चेक करो, देखो 6 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो कट रहा है, बट 8 को अगर 6 से करूँ तो पॉइंट्स में आता है, यानी ये नहीं है। और कोई अगर एक भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपका एच सी एफ 6 नहीं है। डन बच्चों, पहला ये पहले 2 स्टेप समझ में आ गए भाई, ये क्यों आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा, इसके बाद चलो अब क्या करना हो, स्टेप 3, जो आपने नंबर पिक किया था, जो आपने नंबर पिक किया था 6, उसको डिवाइड करना है हमेशा 2 से। जो भी नंबर पिक किया उसको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। कितना है बच्चों? सी। ठीक है, अब आपने रिपीट करना है, रिपीट स्टेप 2। स्टेप 2 को रिपीट करो, यानी जो भी नंबर है आपके पास 6 8 और 16, चेक करो क्या 3 इन सबको डिवाइड कर देता है, यस और नो? नो। अब दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? 3 इज नॉट एच सी एफ ऑफ 6 8 16। इन तीनों का एच सी एफ 3 नहीं है। डन बच्चों, समझ आ गई बात? अब देखते हैं, अब स्टेप 5 में चलो दोबारा से। अगेन, जो आपका नंबर आपने पिक किया था, जो नंबर पिक किया था आपने 6, उसको अब डिवाइड करना है। पहले 2 से किया, अब 2 से अगला नंबर 3 से डिवाइड करोगे। ठीक है, कितना है बच्चों? 2 आर। अब स्टेप 2 को दोबारा रिपीट करो, रिपीट दोबारा करो, चेक करो 6 8
और 16, क्या ये तीनों कंप्लीटली डिवाइड होते हैं 2 से? Yes. दैट मीन्स जो HCF है वो क्या है? 2 है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है बच्चों यहाँ तक? क्लियर? ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा-सा और छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा-सा और छोटा कर रहा हूँ। देखो, तुम्हारे पास नंबर है, ये आंसर आ गया, अब मेथड यहीं पर डन है, ठीक है? अब मैं एक और ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर तुम्हारे दिमाग को और थोड़ा बूस्ट करने के लिए। 6, 8, 16 तुम्हारा जो आंसर होगा ना बच्चों, 1 मिनट, एक बच्चा जॉइन कर रहा है। नैतिक लेट है बेटे आज, क्या हुआ? थोड़ी तबीयत खराब है। ओके, ओके, कोई इशू नहीं। अगर जॉइन कर सकते हो तो मतलब ठीक हो तो कर लो, अदरवाइज़ मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँगा, ठीक है? ओके, तो अब देखो, तुम्हारा ये तीनों नंबर हैं तुम्हारे 6, 8, 16, ये 3 नंबर हैं तुम्हारे, है ना? तुमने ना तुम्हारा जो भी आंसर आएगा बेटा, जो भी तुम्हारा HCF आएगा, वो जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना, उसके या तो बराबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर होगा, या फिर उससे छोटा होगा। यानी तुम्हारा जो HCF होगा इस क्वेश्चन का, वो या तो 6 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, बस। इससे नीचे नहीं जाएगा और इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्या मेरी ये पहली बात समझ में आ गई है? इस अब तुमने क्या करना है, तुमने इसके अंदर इन 6 नंबरों में वो नंबर ढूँढना है, जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है कि भई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो देखो, 6 इन सबको डिवाइड नहीं करता, 5 नहीं करता, 4 नहीं करता, 3 नहीं करता। अब 2 और 1 2 बचे। 2 भी डिवाइड सबको कर देता है, 1 भी सबको डिवाइड कर देता है। बट 2 और 1 में से बड़ा नंबर कौन-सा है भई? तुम्हारा HCF क्या हुआ? 2। अब मैं तुम्हें नंबर दे रहा हूँ, दिमाग लगाना, ठीक है? नंबर है 6, 12, 18। बताओ अब इसका HCF, लगाओ दिमाग। जी। 6, 6 देखो, सबसे छोटा नंबर है 6, है ना? HCF 6 हो सकता है या उससे छोटे नंबर, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने हमेशा कोशिश सबसे बड़े नंबर से चेक करने की कोशिश करनी है। अब अगर मैं देखूँ कि 6 है, 12 है और 18 है, ये तीनों 6 से डिवाइड हो जाते हैं, तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि HCF कितना है मेरा? 6 है ना? अच्छा, मैं अगर इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें तुम्हारा ऐड कर दूँ 16, 16 ऐड कर दूँ, नंबर एक और, 4, 4 चेक करना बेटा, 4 ना 18 को डिवाइड नहीं करता। मैं सब पूट हाँ, डन? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और इसमें बताता हूँ। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कोई भी एनी प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर गया, यानी कोई भी प्राइम नंबर आ गया तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर, नंबर प्राइम नंबर, तो जो तुम्हारा HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। यानी अगर मैं तुम्हारे पास यहाँ पर एक प्राइम नंबर जैसे 5 लिख दूँ, तो जैसे ही तुमने देखा भाई 5 नंबर दे रखे हैं, 5, 6, 12, 18 और 16, तुमने देखा कि जो 5 है वो एक प्राइम नंबर है, तो तुम आँख बंद करके अपना आंसर क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है बच्चों? कोई भी सर, अगर 2 फिर 2 तो बेटा इवन वो हो गया ना, वो तो डिवाइड कर सकता है, तो मतलब ये ओड नंबर में काउंट कर लो। मतलब जैसे अगर यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ, ठीक है? तो अब ये 5 के एग्जिस्ट होने से HCF 1 होगा, बट अगर जैसे ही 2 अकेला आया, मतलब 5 नहीं है वहाँ पर, तो फिर सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा फिर वो 2 होगा, ठीक है? ओके, क्या यहाँ तक समझ में आ गई है बात भी सभी को? ओके, अब आ जाओ LCM की शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। मान लो नंबर है तुम्हारे पास, अगेन 6 है, 8 है और 16 है। ये 3 नंबर हैं बच्चों तुम्हारे पास, ठीक है? अब इसकी शॉर्ट ट्रिक करनी है आप लोगों ने, एलसीएम सीखने की। तो सबसे पहले स्टेप 1, पिक
ग्रेटेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट और यू कैन से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है भाई इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर? 16। ओके, अब क्या करना है स्टेप टू में, और ये स्टेप टू इम्पोर्टेंट है बस, इसमें आपने ये चेक करना है कि जो नंबर पिक किया है, पिक नंबर जो किया है 16, क्या वो जितने भी नंबर्स क्वेश्चन में गिवन है उनसे डिवाइड होता है, उनसे डिवाइड होता है। यानी चेक करो जो 16 है वो 6 से डिवाइड होता है, 16 जो है वो 8 से डिवाइड होता है, 16 जो है 16 से डिवाइड होता है। चेक करो वन बाय वन, 16 है ना? इससे नहीं हो रहा, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है। अगर किसी एक से भी डिवाइड नहीं हो रहा दैट मीन्स 16 इज नॉट योर LCM। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, अब आ जाओ स्टेप 3 के ऊपर। क्या करोगे? जो नंबर पिक किया है, पिछले में क्या कर रहे थे, HCF में क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 16 इंटू टू कितना हुआ, 32। क्या करोगे, रिपीट करोगे। कौन सा स्टेप, नंबर 2। अब दोबारा चेक करो, क्या जो 32 है वो 6 से डिवाइड होता है, 32 8 से डिवाइड होता है, 32 16 से डिवाइड होता है? सेम आंसर मिलेगा कि भाई 6 से नहीं होता, 8 से होता है, 16 से होता है। यानी कि यहाँ पर दोबारा मैं बोल सकता हूँ 32 इज नॉट योर LCM। डन बच्चों? ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से स्टेप नंबर 5 के ऊपर। अगेन पिक करो नंबर को, ठीक है। 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के बाद 3 से, कितना आया, 48 48। अब अगेन रिपीट करो, कौन सा स्टेप, स्टेप 2। चेक करो 48 6 से डिवाइड हो रहा है, 48 8 से डिवाइड हो रहा है, 48 16 से डिवाइड हो रहा है। फिर यानी ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, यानी हमारा LCM कितना आया बच्चों, 48 48, है ना? अब यहाँ पर तुमने दिमाग चलाना है, देखो क्या है यहाँ पर। अगेन इसकी शॉर्ट ट्रिक करने लगा हूँ, इसको और शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये समझाने में ज़रूर तुम्हें लग रहा होगा कि थोड़ा लेंथी लग रहा है, क्योंकि देखो एक चीज़ को ना जब हम पिछले 4 5 6 सालों से करते आ रहे हैं तो वो हमें इजी लगती है कि ये हमने किया हुआ है, हम इसको अलग तरीके से क्यों सीखें। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना बेटे वो लेंथी ऑप्शंस माने जाते हैं, ठीक है। इसलिए उनके शॉर्ट वेज बनाए जाते हैं कि भाई वहाँ पर टाइम को रिड्यूस करना है मुझे। अब अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो मैं उसमें LCM और HCF निकालते निकालते ही अपना 1 मिनट बर्बाद कर दूंगा। क्वेश्चन को तो आगे 2 मिनट लगने हैं, ठीक है, तो 3 मिनट मेरे पास नहीं है वहाँ पर। तो उसको शॉर्ट करने के लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं कि भाई वहाँ पर LCM और HCF निकालने में टाइम ना लगे बच्चे को, ठीक है। अब इसको शॉर्ट कैसे करना है, मतलब और शॉर्ट कैसे करना है, माइंड की प्रैक्टिस देखने की कोशिश करना जो मैं अभी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास नंबर थे 6 8 और 16। हमारा जो भी LCM होगा बच्चों, वो जो ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर होगा उसके या तो बराबर होगा, इक्वल होगा, या उससे ग्रेटर होगा, और ग्रेटर या उससे बड़ा होगा। तो तुमने सबसे बड़ा जो नंबर उठा लिया 16, उसको ना उसका टेबल अब तुम्हें याद होना चाहिए, जैसे 16 × 1 16 × 2 16 × 3 16 × 4। अब ये नंबर आपने लिख लेने हैं 1 2 3 से, मतलब तो 5 तक जाएगा, इससे ज़्यादा कभी जाता नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैसे 3 या 4 पे आंसर आ जाता होता है। तो अब आपने देख लेना है 16 1 16 16 दूनी 32 16 3 48 16 चौके कितना आ गया बच्चों, 64। डन। अब तुमने ये देखना है कि भाई पहला नंबर जो 16 है मेरे पास, जो पहला नंबर 16 आया, क्या वो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, तीनों से, यानी 6 से 8 से 16 से नहीं हो रहा, यानी आंसर नो। 32 उठाया तुमने,
32 को माइंड में किया कि भाई 32 6 के टेबल पर तो आता ही नहीं है, इसके पर नहीं आता, यानी आंसर ये हो ही नहीं सकता। फिर तुमने उठाया 48, तुमने चेक किया 48 6 के टेबल पर आता है, तुमने देखा 8 के टेबल पर आता है, तुमने देखा 16 के टेबल पर आता है, यानी तुम्हारा एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 48। अब इसमें यानी तुम्हें जो तुम्हारा सबसे बड़ा नंबर है उससे आगे की तरफ निकलना है, उससे आगे चलना है। क्या ये बात समझ में आ गई है? लो बुक्स की। अब देखो, अब हेल्प कैसे मिलती है, ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शंस में हेल्प कैसे मिलती है। मैंने तुम लोगों को ना क्वेश्चन दिया कि बच्चों एलसीएम निकाल के दो मुझे। मैंने नंबर दिए तुम्हें 8, 12 और फॉर एग्जांपल 16, इसका मुझे ना एलसीएम निकाल के दो। अरे नहीं, इसको एक और को ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात, 5 को जैसे ही मैंने ऐड किया, 5 क्या है एक, तो ठीक है। अब तुमने क्या करना है, तुमने 8, 12 और 16 का एलसीएम निकाल देना है। इन तीनों का जो भी एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना, तुम्हारा मेन एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। मतलब 8, 12, 16 का अलग से एलसीएम निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्राइम नंबर ने तो अपने अलग रूल चलाने हैं, वो तो कह रहा है कि मैं अपने अकॉर्डिंग ही चलूंगा। तो तुम आंसर के लिए उसको क्या करोगे कि भाई तुझे बाद में देखूंगा, पहले इन तीनों को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने तुम्हें ये दिया 8, 5, 8, 12, 16। अब कोई बच्चा बोल रहा है कि सर ये बहुत टफ हो रहा है, लेंथी हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो खूबसूरती है वो एक और चीज़ में शो होती है। भाई वो तुम्हें ना 4 ऑप्शन देगा, A B C D, ठीक है। तुम बस एक काम करना, तुम जो भी चारों में से बड़ा नंबर है, सबसे पहले उसको डिवाइड माइंड में डिवाइड करके देखना चारों नंबरों से, कि भाई इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, चारों से डिवाइड हो रहा है। अगर सबसे बड़ा हो गया तो वो तुम्हारा आंसर है, अगर उससे छोटे वाला उठा लो वो डिवाइड करके देख लो। तो जो चारों में से बड़ा होगा और चारों से डिवाइड हो जाएगा, जो गिवन नंबर होंगे उनसे डिवाइड हो जाएगा, वो तुम्हारा एलसीएम होगा। ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप में ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करनी है। डन बच्चों? sir, क्या यहाँ तक कोई बच्चा जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई? मैंने 2 मेथड सिखाए तुम्हें, एक मैंने तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया, दूसरा मैंने तुम्हें सिखाया शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट में भी मैंने तुम्हें और माइंड कैलकुलेशन करने की चीज़ सिखाई है, बट वो प्रैक्टिस के साथ आएगी बेटा। यहाँ पर मेरे समझाने पर वो इजीली समझ आ रहा है, बट वो पक्का कैसे होगा जब तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस कोई फ़ायदा नहीं है। और सेकेंडली, एच सी एफ एलसीएम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर आपको करने हैं, तो मैंने जो क्लास 1 में बात बताई थी कि टेबल, स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स, ये तीनों चीज़ें कर डालो। ये 3 चीज़ें बच्चों करोगे तो इजीली आप लोग स्कोर कर सकते हो, अच्छा स्कोर करोगे, माइंड कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगी, ये गारंटी है। ये 3 चीज़ें कर लो। ये शॉर्ट ट्रिक्स जो भी तुम्हें सिखाई वो है ही इनके बेस पर है। ये अगर अच्छे होंगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक लगाने में और मज़ा आएगा। डन बच्चों? ओके ओके। अब चलते हैं इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो भाई इसमें बेसिकली ना एच सी एफ एल सी एम के ना मैं 2 टाइप के क्वेश्चंस निकालता हूँ, समझता हूँ। एक क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से हुए बच्चों? जिनमें तुम्हें सीधा-सीधा बोला जाएगा कि फाइंड एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है? ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन होगा ना उसमें तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा तुम्हें। स्टेटमेंट बेस्ड में ना तुम्हें वो आइडिया खुद लगाना है कि भाई एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। मैं उसमें हिंट ज़रूर दूंगा तुम्हें, ठीक है? बट आइडिया तुम्हें वो निकालना है, लगाना है कि भाई एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। क्लियर? स्टेटमेंट बेस्ड में। और इम्पोर्टेंट कौन से हैं, अगर मैं आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो स्टेटमेंट बेस्ड इम्पोर्टेंट है। ये इक्का दुक्का आ सकते हैं, डायरेक्ट जो होंगे वो इक्के दुक्के आ सकते हैं, बट स्टेटमेंट बेस्ड का आना 99% श्योरिटी है। डन बच्चों? ओके। अब
हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उससे पहले चलो मैं स्टेटमेंट बेस्ड का, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने स्टेटमेंट बेस्ड वाले तुम्हें कल ही करवाने हैं, कल की क्लास में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। और जो आप लोगों के स्टेटमेंट बेस्ड में कुछ चीज़ें क्लेरिफाई करना चाहूँगा आप लोगों को, वो बढ़िया आप लोगों को समझ आएगी, तो कल के क्वेश्चंस अच्छे से लगेंगे हमारे, ठीक है। देखो भाई, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के, उसमें ना वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स कैसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना। आपको हर एक क्वेश्चन में या तो एचसीएफ निकालना है या आपको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले अगर आपको वर्ड आ गया स्मॉलेस्ट, लीस्ट या लोएस्ट, ठीक है, स्मॉलर, कोई भी आप इसकी फॉर्म, यानी आपको लग रहा है कि कोई वो आपको बोलना चाहता है कि कोई छोटा नंबर निकाल दो, तब आप डायरेक्ट क्या निकालोगे, जो नंबर गिवन होंगे आपके क्वेश्चन में क्या निकालोगे, डायरेक्ट फाइंड आउट करो एलसीएम। क्या फाइंड आउट करोगे बच्चों, एलसीएम। कुछ नहीं सोचना, जो नंबर तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है उनका एलसीएम निकाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कौन कौन से नंबर होंगे वो भी हम क्वेश्चंस जब करेंगे तब क्लियर करेंगे। बट क्या मेरी ये बात समझ में आई कि स्मॉलेस्ट, लीस्ट, लोएस्ट, या कोई ऐसा वर्ड जिसमें आपको समझ आ रहा है कि कोई छोटी वैल्यू की बात कर रहा है, तो क्या निकालना है, एलसीएम। डन बच्चों। अब आ जाओ सेकंड स्टेटमेंट पर। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप, सर लेकिन छोटी वैल्यू तो एचसीएफ की नहीं होती। हाँ बेटे, नाम के अकॉर्डिंग एचसीएफ की होती है, बट आंसर जो भी आएगा वो बड़ा ही आएगा, ठीक है। मतलब स्मॉलेस्ट वो बोलेगा बट आंसर बड़ा ही होगा हमेशा। तो ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो स्मॉलेस्ट वर्ड है एलसीएम का, लीस्ट होना, छोटा होना, बट उसका आंसर बड़ा ही आता है, ठीक है। तो अगर वो तुम्हें स्मॉलेस्ट वर्ड दे रहा है तो एलसीएम निकालना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आंसर मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो बड़ा ही आएगा। वैल्यू वैल्यू छोटी नहीं होगी, वैल्यू छोटी नहीं होगी, ये ध्यान देना, वैल्यू छोटी नहीं होगी, आंसर तो तुम्हारा बड़ा ही होगा, ठीक है। वो तुम्हें क्वेश्चन में ज़रूर ये चीज़ बोलेगा कि स्मॉलेस्ट निकाल दो, तो तुम्हें डायरेक्ट एलसीएम निकालना है। क्लियर। ओके सर। ओके। अब आ जाओ सेकंड पे। अगर तुम्हें वर्ड आ जाए ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है, या कोई ऐसा नंबर जिसमें बात की जा रही हो कि भाई बड़ा नंबर बताओ, बड़ा नंबर ढूंढो कोई, ठीक है, तो आपने इसमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ, ठीक है। बट इसमें ना एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, अगर आपको थर्ड, ये दो पॉइंट मैंने बता दिए, थर्ड पॉइंट पर आना जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको वो बोले कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर दो, लार्जेस्ट फाइंड आउट कर दो, या बड़ा नंबर फाइंड आउट कर दो, बट एक कंडीशन दे रहा है, बट विद एन कंडीशन, एक कंडीशन वो दे रहा है, विद अ कंडीशन, ठीक है, एक कंडीशन वो दे रहा है। कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि फाइंड, अगले पेज पर ही चलता हूँ, जैसे कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन, कंडीशन हो सकती है बच्चों, जैसे मैं आपको अब कंडीशन एक दे रहा हूँ कि फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ठीक है, 4 डिजिट एंड सो ऑन, आगे क्वेश्चन होगा। अब ये जो उसने ना तुम्हें 4 डिजिट दिया है, लार्जेस्ट के बाद जो बात वो बोल रहा है कि भाई लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ये एक कंडीशन है। वो कह रहा है कि मुझे 4 डिजिट का नंबर चाहिए। पहले में वो क्या दे रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, अकेला ही बोल दिया उसने, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, तब आप एचसीएफ निकालोगे। बट अगर उसने तुम्हें ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट के साथ बड़ा नंबर निकालने के लिए बात दी है, बट वो किसी कंडीशन के साथ दी है, तो ऑलवेज फाइंड एलसीएम। सब क्या करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई है, मतलब बात समझो, क्लैरिटी बात की होगी क्वेश्चंस के साथ। स्टूडेंट्स, ठीक है, इसको मैं कल और इलेबोरेट करूंगा क्वेश्चन से पहले, तो ज़्यादा बोझ नहीं डालना है दिमाग पे, तो ज़्यादा असर नहीं करना है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगा
कि मेन जो आपके अगर 100 क्वेश्चन बनता है आपका, तो ये ध्यान देना, वो स्टेटमेंट बेस्ड अगर 100 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 80% और 80 क्वेश्चंस जो होंगे ना, उनमें एलसीएम ही निकलता है, 20% में ही एचसीएफ निकलता है। अगर मैं एक एवरेज असाइनमेंट या एवरेज क्वेश्चन पेपर की बात करूं, तो उसमें अगर मैं स्टेटमेंट बेस्ड एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन करने की कोशिश करूं जिसमें न्यूट्रल सिलेबस है, उसमें 80% एलसीएम के क्वेश्चंस होते हैं, 20% एचसीएफ के। अब इसमें एक और तरीका है ये ढूंढने का, क्योंकि बच्चों को ना स्टेटमेंट बेस्ड में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, आंसर भी निकाल सकते हैं, बट उनको सिर्फ क्लैरिटी एक ही चीज़ की नहीं होती कि भाई इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना हो, ठीक है। तो मैंने उसका एक और हल बच्चों के लिए दिया हुआ है। वो हल क्या है, एक अनदर सॉल्यूशन तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है, और ये रहे तुम्हारे 4 ऑप्शन। क्या होगा, क्वेश्चन में ना वो तुम्हें नंबर देगा, फॉर एग्जांपल 12, 18, 24, 42, ये नंबर देगा, ठीक है। अगर तो अगर तो मान लो जो क्वेश्चन में नंबर्स हैं, जो क्वेश्चन में नंबर हैं आर ग्रेटर देन ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शंस में जो नंबर है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन में नंबर है 4, 6, 8 और 2, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन के अंदर जो नंबर गिवन है वो ऑप्शंस के नंबर से बड़े हैं, ठीक है, बड़े हैं, तो ऑलवेज क्या फाइंड आउट करोगे, एचसीएफ, यानी आप इन नंबर्स का क्या निकाल दोगे, एचसीएफ। क्या मेरी बात समझ में आ गई है बच्चों, ठीक है, ओके। अब अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो नंबर है आर लेस देन ऑप्शंस के नंबर, ऑप्शंस के अंदर जो नंबर है उनसे वो छोटे हैं, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम। जैसे अगर ऑप्शन मिल जाए 48, 64, 88, 120, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, दोनों तरीके, यस सर। कोई या फ्यूजन यहाँ तक किसी को, ओके गुड। तो आज की क्लास में ये कॉन्सेप्ट ऑफ एच सी एफ एलसीएम यहीं तक है, ठीक है। आगे हम इसको कल की क्लास में क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें अगर अच्छा करना है तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है। तो कल इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही बेटा, जय हिंद। कोई डाउट किसी को?